बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। आज का हमारा लेक्चर है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझा जाता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी और इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हैव टू और हैज़ टू कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, हैज़ टू के बारे में आप इतना याद रखें, हैव टू अपने साथ हमेशा आई वो दे यू लेगा और हैज़ टू हमेशा ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर या नेम हैज़ टू के साथ जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखना है हैज़ टू या हैव टू को हम कहाँ यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपको करना है, अभी करना है, ठीक है, या कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ता है, वो फोर्सफुली हो सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी से है, जो भी आपको काम करना पड़ता है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हैज़ टू या हैव टू। कोई भी काम जो आपको करना है या कोई भी काम जो आपको करना पड़ता है उसके लिए हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होता है। और हैज़ टू और हैव टू में क्या डिफरेंस है, आई वे दे यू के साथ हम यूज़ करते हैं हैव टू, ही, शी और इट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ टू। सिर्फ ये डिफरेंस है हैज़ टू और हैव टू में, अदरवाइज़ इनका जो यूज़ है वो सिर्फ एक ही है, करना है और करना पड़ता है दोनों के लिए। बट हैज़ टू और हैव टू में आई वे दे यू और ही, शी, इट का फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हैव टू की एग्जाम्पल। आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ़ करना पड़ता है या मुझे अपना कमरा साफ़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई हैव टू क्लीन माई रूम। अभी हमने पढ़ा है हैव टू या तो आपको कोई काम करना है अभी, ठीक है, या आपको कोई काम करना पड़ता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों के लिए ही हैव टू और हैज़ टू यूज़ होगा, बट यहाँ पे हमने आई यूज़ किया है तो आई के साथ हैव टू यूज़ करते हैं। तो आई हैव टू क्लीन माई रूम, अब हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें कोई कह रहा है आई हैव टू क्लीन माई रूम, वो ये कह रहा है मुझे काम अभी करना है, मुझे अभी रूम साफ़ करना है, या वो हमें बता रहा है कि मुझे रूम साफ़ करना पड़ता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस करती है वो सेंस पे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कन्वर्सेशन चल रही है अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, और कन्वर्सेशन में कोई बोल देता है कि आई हैव टू क्लीन माई रूम, किसी टॉपिक पे चल रही है और उसी टॉपिक पे ही वो बोल देता है आई हैव टू क्लीन माई रूम, तो इट्स मीन वो आपको बता रहा है कि उसे रूम साफ़ करना पड़ता है, ना कि वो ये कह रहा है कि उसे भी करना है। ठीक है, और अगर इन जनरली आप घर में हैं और आप कह रहे हैं किसी को कि उठो यहाँ से, आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अभी ये रूम साफ़ करना है, तो आपका जो सेंटेंस है वो बेस करेगा सेंस पे। ठीक है, आई हैव टू क्लीन माई रूम, अगर आप गॉसिप कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी रूटीन, आई हैव टू क्लीन माई रूम, कि मुझे रूम साफ़ करना पड़ता है, और लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हैं रूम साफ़ करने की और आप कह रहे हैं आई हैव टू क्लीन माई रूम, ठीक है, तो कोई भी काम जो आपको करना है या करना पड़ता है उसके लिए आप हैज़ टू और हैव टू यूज़ करेंगे। हैव टू यूज़ करेंगे आई वो दे यू के साथ, और ही, शी, इट के साथ आप यूज़ करेंगे हैज़ टू। अभी हम देख रहे हैं हैव टू को। सो वी हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना है। ठीक है, वी हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना है, आप बता रहे हैं। अगर आप फिर रूटीन की बात कर रहे हैं, वी हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना पड़ता है, सेंस पे बेस करेगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर आपने कोई काम अभी करना है उसके लिए आप यूज़ करेंगे हैव टू आई वो दे यू के साथ, और अगर ही, शी, इट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे हैज़ टू। ठीक है, वी हैव टू गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना है। दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, अगर सीखनी पड़ती है वो सेंस पे बेस करेगा। बाय द वे, जस्ट आप बस ये याद रखें, कोई भी काम आपने करना है या करना पड़ता है उसके लिए आपका हैव टू और हैज़ टू यूज़ होता है। तो आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे कमरा साफ़ करना है। वी हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखनी है। नेक्स्ट देखें हैज़ टू, सेम वही यूज़ है हैज़ टू का भी, सिर्फ ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ टू यूज़ करेंगे। माई फादर हैज़ टू परचेज़ अ फ्लैट, मेरे फादर ने फ़्लैट परचेज़ करना है। ठीक है, अगर उनका बिज़नेस है तो आप कह सकते हैं माई फादर हैज़ टू परचेज़ अ फ्लैट, उन्हें परचेज़ करने पड़ते हैं फ़्लैट। ठीक है,
शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ता है या उसे खाना बनाना है। शी हैज़ टू कुक फूड, उसे खाना बनाना है। ठीक है। ही हैज़ टू ड्राइव अ कार, उसे कार ड्राइव करनी है या उसे ड्राइव करनी पड़ती है। शी हैज़ टू ड्राइव, अब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि शी हैज़ टू ड्राइव अ कार, अब इसे ड्राइव करनी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी पड़ती है के सेंस नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप किसी को बता रहे हैं शी हैज़ टू ड्राइव अ कार, इसे कार ड्राइव करनी पड़ती है और वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है ड्राइव करने का, तो इसका मतलब है उसे करनी पड़ती है। मिक्स नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा कहाँ आपने करना है में हैज़ टू यूज़ करना है और कहाँ करना पड़ता है में हैज़ टू यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद हैड टू होता है। हैड टू का भी सेम यही यूज़ है, सिर्फ आपने इसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट के साथ, सबके साथ आपका सिर्फ एक ही यूज़ होता है, वो है हैड टू। ठीक है। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे वहाँ जाना पड़ता था, ये पास्ट के लिए है। अब आपको वहाँ जाना, आपको कोई भी काम करना पड़ा पास्ट में या करना पड़ता था, उसके लिए आप यूज़ करेंगे हैड टू। ठीक है। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे वहाँ जाना पड़ता था, पास्ट की बात कर रहे हैं। ही हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ा। ठीक है। आई हैड टू मीट हर येस्टरडे, मुझे उससे कल मिलना पड़ा। ठीक है। पास्ट में बता रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है हैज़ टू और हैव टू के बारे में कि करना है। हैड टू को हम यूज़ करेंगे करना पड़ा था पास्ट के लिए या करना पड़ा था या करना पड़ा पास्ट के लिए, और प्रेजेंट के लिए करना है, ये काम मुझे करना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है। आई हैव टू ऑफर प्रेयर, मुझे नमाज़ पढ़नी है। आई के साथ, आई, हुई, दे, यू के साथ हैव और ही, शी, इट के साथ हैज़। कोई भी काम जो आपको करना है हैज़ टू और हैव टू यूज़ करेंगे, और जो कोई काम आपको करना पड़ता था उसके लिए हैड टू यूज़ करेंगे। उसके बाद वन मोर यूज़ है हमारे पास, विल हैव टू को देख लेते हैं। विल हैव टू आप कहाँ यूज़ करेंगे? फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए, फ्यूचर में जो भी काम आपको करना होगा। ठीक है। अब फ्यूचर के बारे में आप बता रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई भी काम करना होगा, उसके लिए आप विल हैव यूज़ करेंगे। इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई, वी, दे, यू के साथ, सबके साथ विल हैव टू लगेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव टू क्लीन होम, मुझे रूम साफ़ करना पड़ेगा। डिफरेंस नोट करें। विल हैव टू क्लीन माई रूम करना पड़ेगा, और अभी अगर मुझे करना है आई हैव टू क्लीन माई रूम, और मुझे पास्ट में करना पड़ा था आई हैड टू क्लीन माई रूम। आई हैड टू क्लीन माई रूम, इसका मतलब है मुझे साफ़ करना पड़ा था। ठीक है। और आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अभी साफ़ करना है। एंड आई विल हैव टू क्लीन होम, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। आई विल हैव टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। अगर मैंने बोलना है कि मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हर, मुझे अभी उससे बात करनी है। और अगर मुझे उससे पास्ट में बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी होगी या पड़ेगी। फ्यूचर की बात करें, उसे ये काम फ्यूचर में करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर उसे पास्ट में, ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी थी। और अगर उसे अभी सीखनी है, ही हैज़ टू, हैज़ बोलेंगे। ही, शी, इट और किसी भी पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। और अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आई, वी, दे, यू के साथ हैव। सो अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ विल हैव टू ही लगेगा। सो ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। फ्यूचर के काम के लिए विल हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू, और अभी प्रेजेंट के लिए हैज़ टू और हैव टू, ही, शी, इट और आई, वी, दे, यू के साथ। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत इजी वे में आपको समझाऊं। प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आपको जो भी आपके डेली रूटीन है उसमें आप हैव टू, हैज़ टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू यूज़ करें। इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।